नवोदय विद्यालय के इस वैकेंसी को लेकर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नोटिस है, जिसे कि आपको समझना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सिलेबस से रिगार्डिंग है ये। टीजीटी पोस्ट मिसलेनियस, जो कि हम लोग का सिलेबस क्या रहने वाला है, कैसे एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आने वाले किस टाइप से आएंगे, तो वो आप एक बार समझिए। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, चूँकि ये अगर आप नहीं समझते हैं तो आप का एग्ज़ाम बिल्कुल ही ख़राब हो सकता है। क्योंकि सबसे पहले मैंने पहले भी बता दिया था कि इस बार नेगेटिव मार्किंग रखा गया, जो कि इससे पहले कभी भी नहीं था नेगेटिव मार्किंग। तो ये फर्स्ट टाइम आपको नेगेटिव मार्किंग इस पेपर में देखने को मिलेगा। दूसरा नंबर चीज़, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो निकल के आ रहा है, ये जो पार्ट 6 है, पार्ट 6 जो लैंग्वेज एग्जामिनेशन होते हैं। तो लैंग्वेज जो है, हर बार क्या होता था, पिछली बार 15 नंबर के थे, लेकिन इस बार जो है 10 मार्क्स का है और 3 पेपर होगा। इसको आप ध्यान से समझिए। 3 पेपर होगा, जिसमें कि हिंदी और इंग्लिश। हिंदी और इंग्लिश तो कंपलसरी है, ये 10 मार्क्स के होंगे, हिंदी और इंग्लिश। और जो तीसरा पेपर होगा वो रीजनल लैंग्वेज। तो रीजनल लैंग्वेज जो आप फॉर्म्स भरते वक्त जो लैंग्वेज आप सेलेक्ट करेंगे, उस लैंग्वेज का 10 क्वेश्चन होगा, जिसमें से 40% मार्क, यानी 4 क्वेश्चन हर एक में से सही होना ज़रूरी है। हिंदी है तो हिंदी में से 4, इंग्लिश है तो इंग्लिश में से 4। अगर रीजनल लैंग्वेज आपका हिंदी है या फिर बंगाली है या फिर असमीज़ है, जो भी है, तो उसमें से भी 4 क्वेश्चन सही होना ज़रूरी है। यानी कुल मिलाकर 12 क्वेश्चन हो गए। हिंदी में 8 किए और बाकी में 2 क्वेश्चन सही किए हैं, तो आप पास नहीं होंगे। आपका जो क्वेश्चन है, जो आपका पेपर है, वो चेक ही नहीं होगा, वो पहले ही रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए हिंदी में 4 होना कंपलसरी है, प्लस इंग्लिश में 4 होना कंपलसरी है, प्लस आपका जो भी रीजनल लैंग्वेज है उसमें 4 क्वेश्चन सही होना कंपलसरी, यानी टोटल 12 मार्क ये आने कंपलसरी हैं। अगर पार्ट 6 में 12 मार्क्स नहीं होते हैं, वो भी 4-4 के अकॉर्डिंग, तो आपके ये जो ऊपर वाले पार्ट हैं ये चेक ही नहीं होंगे। तो ये आप ध्यान दीजिए। चूँकि इस बार नेगेटिव मार्किंग है, तो आपको इसमें विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। चूँकि 10 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन आपने सही कर दिया और 3 गलत कर दिया, तो वो नेगेटिव मार्किंग की वजह से वो भी क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, यानी आपको नंबर कम हो जाएगा। इसलिए आपको आपका जो कॉपी है वो नहीं जाँच हो। ये ऊपर वाला देखते हैं, पार्ट 1 जनरल अवेयरनेस है, 10 में से 10 मार्क के हैं। इसमें आप जितना चाहे उतना सही करिए। ये जनरल अवेयरनेस आप 10 मार्क्स का तैयार करिए। रीजनिंग एबिलिटी तैयार करिए, पार्ट 2। पार्ट 3 हो गया नॉलेज ऑफ आईसीटी का नॉलेज इसमें देखा जाता है, तो 10 मार्क्स का ये भी है। और टीचिंग एप्टीट्यूड, कुल मिलाकर 40 मार्क का ये हो गया। 40 मार्क का आपका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, 10 मार्क्स का, ठीक है। देन पार्ट 5 क्या है, अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड है, जो 80 मार्क्स का होता है, म्यूजिक सब्जेक्ट, उससे रिलेटेड है, तो ये 80 मार्क का ये होगा। बाकी पार्ट 6 के लिए मैं ऑलरेडी बता चुका कि 10-10 मार्क के आपके 3 लैंग्वेज के टेस्ट होते हैं। तो इसको आप ध्यान में रखते हुए तैयारी कीजिए। स्पेशली आपको मैं पार्ट 6 के लिए बोल रहा हूँ कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है। और अगर आप कितना भी सही किए हैं, पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 तक, आप टोटल 120 में से 110 भी आ गया है, बट ये 3 जो चीज़ें हैं, लैंग्वेज है, इसमें आपका अगर नंबर कम होता है तो वो किसी काम का नहीं रह जाएगा। इसलिए इन तीनों पर विशेष तौर पर आप ध्यान दीजिए। ये लैंग्वेज की तैयारी करिए। और म्यूज़िक की तैयारी करना चाहते हैं अगर हमारे साथ जुड़ के, तो आप नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में नंबर से संपर्क कर सकते हैं। म्यूज़िक की तैयारी हमारे यहाँ से होती है। एनवीएस का स्पेशल बैच हमारे यहाँ से स्टार्ट हो चुका है। आप चाहें तो हमारे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। तो यही जानकारी देना था साथियों। और आपका कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उसको ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो ये विशेष अपडेट आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।